साथियों सभी को मेरा जी साथियों इंटरनल पावर इंडियन आर्मी के सभी लोगों को स्वागत है। साथियों आज हम बात करना चाहेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है दोस्तों प्रतिशत। साथियों जो लोग भी तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट छात्र तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आपको प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत वाला टॉपिक आपका अगर अच्छा क्लियर हो गया 100% आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, आपने प्रतिशत पूरा पढ़ लिया है। प्रतिशत पढ़ने के बाद में आपको मेथ्स के जो और भी चीजें वो सभी चीजें आपको सरल लगने लग गई। मतलब दूसरी जो चीज है प्रतिशत टॉपिक का आपका पूरा पक्का 100% हो गया तो समझ लो आपने मेथ्स के जो है आपका 50% 30 से 40% पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत से संबंधित सारे सवाल आपको दिए जाते हैं। प्रतिशत समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको प्रतिशत में बहुत सारे जो कंफ्यूजन बड़े बड़े सवाल है उनको बड़ी ट्रिक के साथ में छोटे छोटे करके आपको आपका टाइम जब एग्जाम रहता है उसमें आपका टाइम कम रहता है तो उनको उसके अनुसार ही आपको सारे सवाल बताऊंगा मैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत मान के चलो प्रतिशत मतलब प्रतिशत का मतलब ये रहता है कि जहां पर कोई भी हर अपने आप में 100% रहता है। क्या था अपना में सब में 100%, मतलब मान के चलो अगर 1 रुपया है, क्या है अगर 1 रुपया मान लो 1 रुपया है तो 1 रुपया के शब्द क्या है अपने आप में क्या है 100%। क्या है 1 रुपये का 100% मतलब 100 बार 100 इसमें प्रतिशत आ गया मतलब नीचे 100% लगेगा, मतलब हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब कहने के मान के चलो आपके पास 100 रुपए, क्या है 100 रुपए, अब 100 रुपए इसमें परसेंटेज लग गया तो ये भी क्या है अपने आप में 100% है। इस 100% को अपन लेके चलेंगे। मान लो 100% का बोला गया किसी ने ये 100 रुपए है और आपको 100 रुपए को 100% ये 100 रुपए का आपको 10% निकालना, तो कैसे निकालोगे 100 रुपए का 10% निकालना। मान लो ये 100 रुपए है, अब बोला मैं हमें 10% कितना होगा तो आपको 10% इस टाइप से लिख देगा 100 रुपए का 10%। मतलब 100 रुपए का 10% क्या है 100 रुपए का 10% 10 रुपए। मतलब समझ में आ रहा है कि कोई सी भी चीज हो कोई सी भी चीज मतलब अपने आप में 100% ही रहेगी। क्या रहेगी अपने आप में मतलब 100% ही वो सारी चीज रहेगी। चाहे 100 रुपए लो 1000 रुपए लो, अपन किसी चीज को अपन कैलकुलेट करते हैं आपने देखा होगा क्या 10,000 रुपए 10,000 का 20% 15% कितना होगा, तो उस परसेंटेज को निकालने के लिए जब भी प्रतिशत का चिन्ह होता है तो नीचे से भाग दिया जाता है। आप किसी को ब्याज से पैसे देते हो या ब्याज गुना भाग भी करते हो तो ब्याज देने को उसका प्रतिशत निकालने को 100% क्या हो जाता है नीचे आ जाता है। मतलब आपको केवल ये ध्यान रखनी है कि हर चीज मतलब रुपए हो या कोई सी भी चीज हो, मतलब संख्या मतलब कोई सी संख्या एक से अंदर वो अपने आप में 100% रहेगी। ठीक है 100% के बाद उसका कोई प्रतिशत निकालना है, 100% रहेगी तब चिन्ह रहेगा तो आपको नीचे क्या लगाना है 100 लगाना है उस चीज का। ठीक है दोस्तों ये चीज आपको नॉर्मली बताइए। अब इससे बहुत सारे जो इंपोर्टेंट चीज है वो चीज आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपोर्टेंट प्रतिशत में मतलब कुछ ऐसे चिन्ह दिए गए हैं जो आपको मौखिक याद होना चाहिए, क्योंकि मौखिक वो सारे प्रकार के कहीं ना कहीं वो चिन्ह आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दे दिए जाते हैं, है ना। तो प्रतिशत को पढ़ेंगे। सबसे पहले करेंगे शुरुआत। तो यहाँ से अपन फर्स्ट वाला लेंगे, इधर यहाँ का अपन शुरुआत करते हैं। एक की बात करें 100%, तो आपको बताता हूँ मैं 100% मतलब कोई चीज अपन 100% मानी है तो इस 100% का मान लो 1% होगा, इस 100% का 1% होगा, इस 100% का 1% लेंगे तो कितना बनेगा प्रतिशत निकालना है तो क्या होगा 100%। ठीक है एक क्या हो गया। फिर यहाँ से अपन दूसरे का लेंगे, यहाँ लेंगे अगर 100% का 2%, ये क्या है प्रतिशत। जब प्रतिशत का मैंने बताया आपको कि जहाँ भी प्रतिशत देगा उसका 2 भाग मतलब परसेंट निकालना प्रतिशत तो नीचे चीज लेगा। तो यहाँ पर एक संख्या याद करने के लिए दे रहे 100 का 2 कितना होगा भाग देगा कितना जाएगा 50%। ठीक है ठीक है यहाँ पर 3 का अगर 100 का ये आपको संख्या याद नहीं, ये संख्या कहीं भी पूछ सकता है तो इसका अपन भाग करेंगे तो क्या 33.33%। ठीक है ये सब है ठीक आगे बढ़ा देते हैं। ये में 6.6%।
ठीक है, यही है ना, ठीक है। ये संख्या तो आपको ये यहाँ से ये मान रहता है, मान लो कोई सी संख्या आपको देता है 100/11, ठीक है, 100/13, तो ये चीज संख्या आपको क्या करनी है, प्रतिशत का सबसे बड़ी चीज है इन मानों का आपको मौखिक से याद होना चाहिए, डायरेक्ट मतलब, ठीक है। अब इसकी जगह ये मान तो आपका हो गया, मतलब एक इसमें एक चीज होती है प्रतिशत को समझने के लिए आपको इसके हर एक चीज के दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, हर चीज के दो भाग होते हैं, कैसे, मानकर 100 का 1% ये रहा, लेकिन इसको कुछ जैसे अपन इसको भागित करेंगे, मतलब एक समझने के लिए तो आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए इसका दूसरा भी आंसर आ सकता है, इस आंसर आ सकता है दूसरा, मान लीजिए इसको 100 को लिया, क्या लिया 100 को, अब 100 को आपने लिया, 100 को आपने लिया, 3 से भाग दिया तो 3 करना 3 3 2, ठीक है, यहाँ बचा कितना, यहाँ 1 बचा, फिर कितना आया, फिर 3 बार, तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 3 कितना बचा 1, मतलब 33 सही, आपका आंसर ये हो सकता है, क्या सकता है, मतलब 33 सही, 1/3 भी आपका ये, हाँ ये भी हो सकता है, मतलब दो चीज, हर चीज का दो इसमें बनेगा, हर चीज दो चीज बनेगी, एक और इसका करके देखते हैं 100 का 100 भागी 6 करना 6 करेंगे 4 बचेगा, ठीक है, फिर 6 6 40, 6 6 36, ठीक है, 36 में शेष कितना बचा 4, तो क्या जाएगा यहाँ पे 16 सही, 4/6 आया समझ में, मतलब हर चीज का एक कैलकुलेशन आप खुद ही एक बार निकाल के देखना, आप निकालोगे तो सरलता से आपको याद होगा, मैं तो निकाल दूंगा अगर आप इसको ये निकालोगे इस प्रकार से तो आपको समझ में भी होगा और आपको याद भी होगा, ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब आगे अपन चलते हैं सवाल के जो प्रतिशत में शुरू जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े बड़े सवाल है, उन सवालों को मैं बहुत छोटे तरीके से समझाऊंगा आपको, जो आपको बहुत जल्दी समझ जाए। तो हम करते सवाल करते हैं, जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, क्या वो भिन्न की बात करें तो यहाँ पर क्या कहानी रहती है, अपनी रहती है तो अंश और हर, क्या होता है अंश और हर में हमें बदलना है, अंश जो क्या रहता है ऊपर रहता है, हर क्या रहता है नीचे रहता है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसको अंश और हर में बदलना है, क्या करना है भिन्न बदलना है। तो यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन दे, साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपना अगला सवाल करेंगे, प्रतिशत को दशमलव में बदलो, क्या बोल रहा है प्रतिशत को आपको दशमलव में बदलना है, तो प्रतिशत को दशमलव बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिशत को दशमलव बदलने के लिए आप क्या दे रखे आपको संख्या 100 है, 12% तो 100 नीचे ले लेंगे, ठीक है, अब इसको काटना है, मतलब दशमलव में लाना, अपना आंसर काट लाना है दशमलव में, जैसे 0.4 0.6 इस टाइप दशमलव में आपका आंसर लाना है। सोल्व करेंगे इसको दो काटो, जो लोग बेसिक से मैथ से कर रहे हो तो आप सरल बता दो, आपको काटते जाओ 6 फिर 50 इधर जाएगा 50, फिर 220 काटो तो 3 और यहाँ 25, अब यहाँ पे क्या लगेगा, अब ये 25 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो दशमलव लेंगे अपन 0., कितनी दशमलव लगाएंगे 1 2, काटेंगे 25 का फिर 30 में भाग देंगे तो कितने एक बार, कितना बचा 5, फिर 25 का फिर 50 देंगे तो 2 बार, तो 0.12% अपना आंसर है, क्या है 0.12% अपना आंसर आएगा। फिर दोस्तों अगला सवाल करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलो, क्या बोल रहा है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ध्यान दे रखिए अपनी संख्या 4 भागे 5 और अपन में जब प्रतिशत को इसमें बदलना अपने प्रतिशत में बदलना, मतलब प्रतिशत में बदला या प्रतिशत लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसको 100 कर दो, बस काट दो, 20 चुकी 80% आंसर, ठीक है। आया दोस्तों ये मैं केवल प्रतिशत के जो सवाल है इनमें एक ही आपसे करना चाहता हूँ, आपको जो भी आपके पास आरे सारे सवाल हो या जो बुक हो आपको उसमें सारे सोल्व लगाना, आपको सारे आंसर इसके बन जाएंगे। आगे समझते हैं दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, क्या दशमलव को प्रतिशत बदलना, तो क्या दे रहा है अपने पास 0.3%, ठीक है, तो आपने क्या बोला इसमें प्रतिशत बदलना, कितने में प्रतिशत में बदलना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 0.3 का यहाँ पर लेंगे 0.3%, ठीक है, ये प्रतिशत में गुणे लग गया। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे अपन, तो इस शून्य घटाने के नीचे 10 लेंगे, ठीक है, इसका देंगे तो 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30% होगा, ठीक है, प्रतिशत में बोला प्रतिशत लगाना है वही लगाना है। तो दोस्तों यहाँ तक आया समझ में, अब हम अगले अपन सवाल करने चलते हैं, ठीक है, बढ़ते आगे।
प्रतिशत के पहले प्रकार का सवाल करेंगे। क्या बोल रहा है, जब एक की आय 20 से 10% अधिक हो, क्या बोल रहा है, कहां की बात कर रहा है, अधिक की, क्या बोल रहा है, 10% अधिक हो, जब एक की आय 20 से 10% अधिक हो, तो बी की आय से, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, क्या है, कितना प्रतिशत कम है। आपको दोस्तों ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको केवल जो फर्स्ट वाली चीज पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है। अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब होगा दोस्तों प्लस, और कम का मतलब क्या होता है, माइनस। ये आपको ध्यान रखना है, खाली प्रतिशत देना है, अधिक है, अगर यह कम देता तो उसका अलग आता। अपन करते हैं तो क्या है, जब एक की आय 20 की आय से 10% अधिक हो, तो क्या करना है, 100% ऐसे अपना मान लिया, अपन ने क्या लिया, 110 लिख दिया, ठीक। अब प्रतिशत भी नीचे कितना है, 100% आ जाएगा इसका। अब इसमें बोल रहा है आपको कि कितना परसेंट अधिक है, वो 10%, क्या है, 10% अधिक है ना, ठीक है। फिर इसको इस टाइप से करना है, ये 100 का भी इसमें गुणा करना है। देख लो क्या प्रतिशत आ गया, इधर ये 3 करते हैं, ठीक है। अब इधर इसको आगे बढ़ेंगे, प्रतिशत क्या जाएगा, 10, ये इधर जाएगा 110 गुणित 100, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, ये इससे एक कट गया, ठीक है, 10 से। अब ये बचा 11 का 10 से भाग करेंगे तो 16 भाग करेंगे, ठीक है। तो आपको एक संख्या, अब इससे पहले मैंने जो करवाया था शॉर्ट, मतलब आपको याद आ जाए, इससे पहले जो पूरे आंकड़े 15 आंकड़े दिखाए थे मैंने, तो वही आंकड़ा आंसर डायरेक्ट, अगर आपको अगर आंकड़े याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे अपन निकाल लेते हैं, 11 का मान 100 देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 की 99, ठीक, 11 की 99 रुपया आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और इधर क्या है 11, ये आपका आंसर है, ठीक है, ठीक। ये आंसर कभी इसमें 2 टाइप से आंसर हो सकता है, किस टाइप से आपको समझना, एक टाइप का नहीं हो गया, ठीक है, फिर दूसरा एक और ये लेंगे अपन सेम टू सेम। 11 का इसमें अपन भाग करा अपने 100 में, तो क्या जाएगा, 11 नंबर की 99, क्या है बचा अपने पास 10 हम लगाए तो 11.99, ये भी आंसर हो सकता है प्रतिशत, ठीक है। आपको दोनों में स्कूल पे आंसर दे सकता है, ठीक। ये अपना सवाल, अगला सवाल बढ़ते हैं। आम के मूल्य में समझना, ये हर एक साल कर रहा हूं। अब मान के चलो यहाँ मैंने क्या वृद्धि बताई, क्या बताई कि वृद्धि, अगर यहाँ पर कमी रहती तो क्या करते हैं, अगर कमी रहती, मान लो कमी रहती तो फिर क्या करते हैं, अगर इसको करना कमी रहती तो अपने को माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाता है। कमी अगर रहती ना यहाँ पे -10%, ठीक है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करेंगे, करते हैं, ये पूरा था बस, सोल्व कर लो ऐसा, मतलब जहाँ कमी रहेगी, ठीक है। समझना, एक ही सवाल कराऊंगा, आपको समझ के करना है, तो आप बढ़ते जाओगे आगे, समझते जाएगा, है ना, ठीक है। फिर आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, आम तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे खर्च पूर्वक रहे, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, ये भी ऐसा था, खर्च पूर्वक रहे, ठीक है। ये भी सेम टू सेम ऐसे सवाल है, कोई भी करना। वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि मान लो, अधिक मान लो, ज्यादा मान लो, सारी बातें एक होती, क्या होता है, अधिक ज्यादा कमी, ये सारी बातें एक होती। तो क्या होगा, 30% की वृद्धि, तो डायरेक्ट कर लेते हैं 30%, अब ज्यादा तो कर लेंगे 100 का इसमें 30, ठीक, सोल्व कर लेते हैं 30, 130, ठीक, यहां से पढ़ लेंगे इस 0 से, हाँ कितना 30% है, 30, ठीक है। फिर आ जाएगा 300, और बाकी में फिर अपन 13 काटेंगे, तो 13 करना, 13 दूरी 26, 26 में कितना बचा 4, 13 39, ठीक है। इधर 13 बचा कितना 1, तो 23 से ही 1/13 अपना ऐसा, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा। फिर आगे सवाल पर दोस्तों बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रतिशत वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पहले बता चुका हूं कि प्रतिशत से संबंधित सारा बेसिक अगर समझ जाएगा तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री में 50% घट जाती है, तो दुकानदार पहले से कितने प्रतिशत का लिया अधिक आय प्राप्त करेगा, ठीक है। अभी क्या बोला, प्रेशर कुकर में कीमत 20% की वृद्धि मतलब प्लस, ठीक है, होने से उसकी बिक्री में घट गया तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझना, एक फार्मूला 1 से प्लस या माइनस 1 या प्लस माइनस
ठीक है। फिर यहाँ कोष्टक आ जाएगा इतना, फिर यहाँ जाएगा माइनस प्लस या x गुणित y अपन होते हैं, ठीक है। सवाल करके देखते हैं, पर इसी फार्मूले से कुछ नहीं, फार्मूला भी आपको याद रखने के लिए कि कमी वृद्धि से आपको ये आ जाएगा। करते हैं कैमरा, फिर प्रेशर कुकर की 20% वृद्धि, तो यहाँ करेंगे प्लस 20% आ जाएगा, ठीक है। वृद्धि होने से उसकी बिक्री की कीमत में घट गया कितना, 50%, ठीक है, 50%। फिर यहाँ लेंगे अपन, फिर आएगा बोला ये तो ये क्या 20 × 50 कैसे आएगा, फार्मूला दिया रखा, ठीक है, 100 और यहाँ पर मैं 100, ठीक। करते हैं पर इसको 16, तो यहाँ का इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या होगा 5 2 × 10 और 20 में से माइनस 50 में से 20 गया तो कितना बचेगा, यहाँ से 50 में 20 गया 30, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। फिर यहाँ लेगा क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी थी, ये भी माइनस, और 5 दूनी 10, तो क्या जाएगा -30 -10 प्लस बराबर 40 अपना आया समझ, ठीक है। फार्मूला दे रखा, इधर कभी वृद्धि हो जाती, कमी भी हो जाती, सारी चीजें बदल के करना है, ठीक है। आया दोस्तों, आप ही आपसे तीन प्रकार के सवाल हो गए, अपन अगले नेक्स्ट सवाल करते हैं। साथियों, ये सवाल मेंस का चौथा टाइप है। प्रश्न में किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ाने से उसके क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्या हो रहा है, कितने क्षेत्रफल की वृद्धि होगी। आपको यह ध्यान रखना है जब भी इस टाइप के सवाल आता है, जैसे मान लो वर्ग, घन, त्रिज्या, वर्ग, गोला, तो आपको इस टाइप के सवाल में क्या करना है, आपको इस टाइप के सवाल में जो भी संख्या दे रखी है उसका एक वर्ग लिख लेना और उसको 2 से गुणा करना है। इसी टाइप का सवाल आपको करना है। कैसे, अभी सवाल को हम कर सकते, मान लो किसी वृत्त की त्रिज्या को 12%, तो क्या करना है, सबसे पहले 2 करेंगे, ठीक है। 12% दे रखा है, 12% फिर यहाँ लिखेंगे अपन, कितना दे रखा है 12, ठीक। यहाँ लेंगे, अब यहाँ पे 12 का वर्ग और अपन ये सवाल इसको करना है, ठीक है, इस टाइप का ये। तो यहाँ से करेंगे अपन, तो 12 दूनी 24 अपना इधर आ गया। फिर यहाँ से इसको सोल्व करें तो कितने जाएगा, 144, ठीक है। पर इसको अपन क्या करेंगे, काटेंगे इसको 100 से, तो 100 से काटते हैं 100 का कितने, एक बार आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है। फिर वापस काटेंगे, एक बार काटा, फिर कितना बचा, 44, फिर 4 ले लेंगे दशमलव, फिर 4 बार ये वाला बचेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हमें यहाँ वृद्धि की जगह यहाँ क्या लगा रहा प्लस, और यहाँ कमी हो जाती है। अगर यहाँ कमी बताता है, यहाँ से बढ़ने से, अगर वृद्धि बढ़ने से यह कमी बताएगा माइनस लगेगा, और प्लस अगर वृद्धि बताएगा प्लस लगेगा और कमी बताएगा तो माइनस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं इसको, ये अपना आई गया है, ठीक है। फिर इधर अपना क्या बचा था 24, प्लस कर लो दोनों को, क्योंकि ये भी सॉरी ये प्लस का आएगा वो लिखा है। फिर क्या जाएगा 25/44 अपना, ठीक है। आया दोस्तों समझ में, ठीक है। याद रखना है जहां भी वर्ग, घन, त्रिज्या हो तो वहां पे क्या होगा, प्लस माइनस जो चिन्ह लेगा उसको 2 से गुणा करना है और उसका वर्ग निकालना है, ठीक है। अगला सवाल कर लेंगे, सोनिया अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, क्या बोल रही है, सोनिया अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर एवं 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपए बचाती है, तो मासिक आय क्या होगी, ठीक है। बिल्कुल सरल और बहुत ही सिंपल सवाल है। मान के रखो आप प्रतिशत का 100% था, तो मान लो भाई सोनिया के पास क्या है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, तो अपने मालूम नहीं मासिक आय, तो अपन ने क्या मान लिया, मान लो 100%, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है वो कि 30% का आय खर्च कर रहा है वो, 20% भोजन पर, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, 30% वस्त्र पर, फिर क्या कर रहा है 15% मनोरंजन पर, ठीक। आगे समझ में, अब ये अपना कर रहा है, लेकिन कितने 100% में से माइनस हो गए, उसके बाद 100% लेकिन उसको मालूम नहीं कितना की संख्या है, तो उसी चीज को ये टोटल जो भी खर्च कर रहा है उसका यहाँ पे माइनस होता है 100 का, ठीक है। फिर यहाँ से गुणा करने के बाद कितना बचा, उसका खर्च करने के बाद कितने पैसे बचा रहा है, 700 रुपए, कितने बचा, 700 रुपए। आगे बढ़ते इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से 100 ले लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20 और 30
50 50 और 15 65 और 100, तो क्या लेंगे 100 माइनस 65, ठीक, कितना आ गया अपना, कर लेंगे 100, ये 700 है ना, इधर ये 700 दे रखा है, फिर 100 100 का यहां से करेंगे तो कितना, 100 में से 65 जाएगा 35, काट लेंगे 35 को इससे काटो तो 35 से करता है और ये 2 तो क्या जाएगा 200, हाँ सॉरी 20 जाएगा, 20 का पूरा इसमें कर दो तो कितना जाएगा 3 0 1 2 3, मतलब क्या है सोनिया की उसकी मासिक आय कितनी थी, मतलब महीने में कितना कमाती थी वो 2000 रुपए, उस 2000 रुपए में ये इतना कुछ 20% खर्च पे 30% बचत पे सारा खर्च करती थी। दोस्तों इस सवाल को क्या है 2-3 तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको सारी चीज और भी समझ में आएगी और धीरे धीरे आपको इस मैथ्स में आप महारथी बन सकते हो। कब कैसे बन सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस से आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं अपन, शेष की बात करें तो इस टाइप सवाल होगा, मेरा करने आएगा क्या 20% भोजन पर, ठीक है, तो कुछ नहीं करना 100 और अपन में 100 माइनस 20%, ठीक, फिर वापस जाएंगे 100, फिर क्या होगा शेष का 25% बचने पर, तो क्या आएगा 100 माइनस 75, ठीक, फिर आगे लेंगे अपन 100%, फिर शेष का भाग पर, तो भाग पर 100 माइनस 10%, ठीक, बचा के बाद खर्च बचा कितना पैसे बचा 5400, 1 2 3 5400, ठीक है, 25 को सोल्व कर लो, बिल्कुल सरल है, 100 अपॉन में 20 तो 80, फिर लेंगे 100 अपॉन में 100 में से 75 जाएगा तो सॉरी कितने परसेंट था 25% है यार, तो यहाँ क्या 75 बचेगा, फिर आगे 10% कर रहा है तो 100 अपॉन में 90, ठीक है, कितने बचा 5400 रुपए, बस 100 रुपए कर लो, बिल्कुल सरल, कुछ नहीं काटते 100 रुपए करते कितने काटते सबसे पहले तो 1 0 और इस 2 0 को इससे खत्म कर देते, ठीक है, फिर आगे आगे बढ़ते 9 का इसमें कर देते 254, तो कितना बच जाएगा 600, ठीक है, ये यहाँ से इसकी कहानी खत्म और इसकी भी कहानी खत्म। फिर अगला अपना है फिर इस 8 को इससे 600 भाग देंगे तो 8 का 8 8 7 56 7 आ जाएगा और कितना बचेगा 56 4 बचेगा, तो फिर 8 में 40 5 का ये भी खत्म, 75 आएगा, फिर इस 75 को इस 75 से कटेंगे अपने पास क्या संख्या रही 100 ये और 100, तो बस 100 बराबर 10,000 की मासिक आय आया। दोस्तों समझ में अंतर क्योंकि जब शेष की बात करें इस टाइप का सोल्व आएगा और जो डायरेक्ट अगर दे रखा है मासिक आय का 73% का टोटल कुल में से इसको घाटी सबको जोड़ के इसमें घटाना है, बस आंसर आपका जाएगा, आप उसका ध्यान रखना शेष का। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे, साथियों 6% में जो 10 प्रकार के सवाल है 10 11 13 प्रकार के, तो साथियों सबसे पहले बोलेंगे चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साल का 450 रुपए में 5 केजी चावल अधिक खरीद लेता है, इसका घटाव मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये सवाल इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आता है, लेकिन ये क्या है वो सरल है लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कैसे क्या करना है, तो हम समझते हैं चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साल का, ठीक है, 10% की कमी, तो आपको क्या करना है, चले तो 10% बोल रहा है कमी तो 100% 10% है क्या, ठीक है, फिर क्या होगा 450 रुपए में 450 रुपए 5 केजी चावल खरीद रहा है, कितने 450 में कितने कर रहे हैं 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो इसका घटाव मूल्य क्या होगा, क्या घटाव मूल्य क्या है, बस ये इसी तरीके से सीक्वेंस में जमाना आंसर आपका जाएगा, ठीक है, 1 किलो से 1 किलो ये, ठीक, जितने के 5 रुपए की तो 2 रुपए केजी, ये आपका आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सरल है। आएगा सवाल कंफ्यूजन जैसा लगता है लेकिन आपको इसका सीक्वेंस से जमाना याद होना चाहिए, समझ में कि किस प्रकार से इसको ऐसे सोल्व करें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगली बात करें तो 11 प्रकार का सवाल प्रतिशत में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार कितने 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किए और 640 मतों से जीत गया, कितने मतों जीता 640, अभी क्या है 640 मतों जीता समय लगा 54%, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 100 का 100 पे 54 करना है, कितना होगा, कितना जाएगा 100 पे 54 करना है, तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 10 में से 6 जाएगा कितना 46, मतलब 46%, ठीक है। अब इन दोनों का भी अंतर निकलता है कैसा, इसका 8%, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं स्टेप से समझाता हूँ, ये अंतर आपको याद रखना है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, कितने बने टोटल बने 640, ठीक है, अभी ठीक है, अभी दोनों का क्या है अंतर निकालना 100 का, हर चीज मतलब इन दोनों में 100 हो जाना चाहिए, माइनस
46। ठीक है, मतलब कहने का मान है कि चुनाव में कोई चीज 100% यदि आपको बताया प्रतिशत में, तो उसी प्रतिशत को 100% बनाते हैं, तो इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसको जोड़ने पे क्या आएगा 100% ही आएगा, 100% ही आएगा, तो इसका अंतर निकाला हमने। ठीक है, कितना प्रतिशत है यहाँ पे, जो यह 100%, तो जो कुल चुनाव ज्ञात करना। ठीक है, आप ध्यान रखना जब भी आपको चुनाव वाले सवाल आते हैं और चुनाव वाले सवालों में आपको कुल वोट या कुल जनसंख्या जो कुल ज्ञात करना हो, तो तभी भी क्या होता है, अंकों में 100 का गुना होता है। ठीक है, करते 640, आपको में क्या है 46, यहां से देखेंगे तो 54 में से 46 कितने 8 बचे। ठीक है, तो इसे काटे 8 किया 80 बचा, तो कितना जाएगा 1 0 2 0 8 हजार। कुल मत कितने थे हमारे 8 हजार, कुल मत कितने थे हमारे 8 हजार। आया समझ में। ठीक है, पढ़ते आगे नेक्स्ट सवाल पे 12 प्रकार का। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है 48,000 तथा इसे 5% दर से अवमूल्य, अवमूल्य मतलब होता है, अवमूल्य मतलब होता है कमी भी होता है, घटना भी होता है, सारी चीज होते हैं, मतलब घटाव, मतलब इसमें माइनस होगा। ठीक है, करते यहाँ पे तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद मूल्य बना। अभी क्या करते हैं, मशीन का मूल्य कितना है वर्तमान, मान लो मशीन का मूल्य 48,000। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, वार्षिक दर से अवमूल्य मतलब कमी हो रही है। ठीक है, कमी और वृद्धि का आपको पता है, तो डायरेक्ट करते हैं, तो 100% 3 4 लेंगे 100, फिर लेंगे 2 वर्ष की बात करना, 2 वर्ष बोल रहा है ना, ये 2 वर्ष, तो 2 बार ले लेंगे, तो 1 2 2 0 से कर देंगे, 0 0 ये से कर देंगे, फिर इसको काटेंगे तो 5 बार चला जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो 2 2 4 8 बार, फिर 5 बचा, तो इसको इससे काटेंगे 5 1 करना 5 और कितना बचा 4 बचा 5 19 बचा है। ठीक है, अभी हमारे पास संख्या बची है 19 3 4 में 24। ठीक है, 19 का गुणा 24 में करते हैं, तो 19 19 19 38 19 76 आता है 7, 19 से 19 19 38 38 7 38 और 7 45। ठीक है, अभी अपने पास कौन संख्या बची है, 95 कैसे गुणा कर लेते हैं, करेंगे 9 बजे हां सॉरी 5 से की 3 4 में आधा बच गया, तो इससे छोटे से करते हैं, तो 5 से की 30 8 आया 3, फिर 5 नंबर की 45 45 और 3 45 45 और 3 कितना जाएगा 48, हाथ आया 4 5 चुकी हां 5 चुक 20 20 और 4 24, फिर गए 9 चक्की हाँ 9 चौकी 54 का आधा है 5, फिर 9 बजे 45 और 5 50 आधा है 5, 9 बजे 2 चुकी 36 और 5 41। ठीक, जोड़ लेंगे इसको 0 8 4 12 आधा 1 5 3, फिर कितना है 43,000, यहाँ आ रहा है 43,520, क्या है 8 4 12 43 43,320। रिजल्ट में लास्ट राइट, किसी वस्तु का मूल्य 10% से घटकर 8 रुपए हो जाता है, तो कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत के कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ण रहे। ठीक है, बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं। क्या हो रहा है 10 से कमी क्या हो रही है 8। ठीक है, 10 रुपए से घटकर, अब यहाँ इनपुट यहाँ होता है, यहाँ बढ़कर लेगा घटकर, तो घटकर जो संख्या कभी बढ़कर देगा, तो यहाँ पे जो संख्या बढ़कर है उसी को लिखना है, तो घटकर दे रखा, बस इसको शुरू कर लो, बिल्कुल सरल 2 8 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे कितनी बार 8 बार 25 बार पूरे 2 बार, मतलब 25% अपना आंसर, मतलब जिससे पूर्ण खर्च नहीं होता रहा। ठीक है, तो साथियों आज का हमारा ये टॉपिक प्रतिशत पूरा खत्म हो गया है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया, जो भी बंदा इस जो सारे टॉपिक से जितने भी सवाल मेरे 13 प्रकार के सवाल करा, एक ही सवाल अगर आपने अच्छे से कर लिए हो तो आपको प्रतिशत में कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी, और प्रतिशत आपका पूरा होगा तो मान लो आपका जो मैथ्स है वो 30 से 40% कवर कर सकते हो, क्योंकि पूरे मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा प्रतिशत है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको लगा, समझ में आया प्रतिशत। और दोस्तों बस मिलते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद जय भारत।